तो चलिए आगे बढ़ जाते, बड़ी जानकारी साझा करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। इसमें माघ मेले में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चले कि 7 घंटे तक प्रयागराज में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। प्रयागराज में स्नान और गंगा आरती भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। महाकुंभ जैसी महाकुंभ की तैयारियों का भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो प्रयागराज में स्नान और गंगा आरती में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, और ऐसे में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। हर इंतजाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास नजर आती है। ऐसे में मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। लगभग 7 घंटे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रुकेंगे। ऐसे में गंगा स्नान करेंगे और गंगा आरती में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो ये माघ मेला सबसे बड़ा मेला है जो कि 44 दिनों तक चलने वाला है। मेरे कुंभ की तरह ये मेला आयोजित किया गया है। मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है। 8 किलोमीटर लंबे स्नान घाट भी बनाए गए हैं। बिजली के खंभों पर नंबरिंग लगाई गई है जिससे लोगों को सुविधा हो। इसके अलावा खोया पाया केंद्र की व्यवस्था भी पूरी तरीके से की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो वहीं 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं। घाटों पर भी गोताखोरों की तैनाती की गई है। तो माघ मेले में इस बार बड़ा आयोजन किया गया है और ऐसे में एक एक करके हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर चाहे सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर ले या फिर लोगों की सुविधाओं की बात कर ले, पूरी तरीके से चाक चौबंद वहां की जो सुविधाएं हैं वो नजर आती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इन सुविधाओं का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी फिलहाल वहां पर की गई है। खंभों पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिससे लोगों को रास्ता पहचानने में आसानी होगी। जहां पर लोग खो जाते हैं उनसे संपर्क करने के लिए भी आसानी होगी। तो तमाम इंतजाम यहाँ पर लोगों के लिए किए गए हैं क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो माघ मेला में पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचना और पुलिस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होती है। और उसके लिए अगर प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर तरफ ड्रोन की। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट आपको वहां से? देखिए, सबसे पहले तो बताऊंगा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में 7 घंटे रहेंगे, क्योंकि देखिए 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का पर्व है, उसके बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व है। ये दोनों पर्व बहुत बड़े पर्व माने जाते हैं स्नान के तौर पर, और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि अगर मकर संक्रांति पर्व की बात करें तो उसमें जो प्रशासनिक आंकड़े का अनुमान है वो 60-70 लाख स्नानार्थियों को बताया जा रहा है। और वहीं अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें तो उसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने पहुंच सकते हैं। और उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में 7 घंटे रहेंगे। हालांकि 10:20 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे और 10:25 पर ठीक वो वीआईपी घाट जाएंगे और 10:35 पर वो सीधा गंगा में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 11:25 पर वो सीधे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद सतुआ बाबा के कैंप पर जाएंगे, जहां पर रामानंदाचार्य की जयंती मनाई जाएगी। लगभग सतुआ बाबा के कैंप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 से 2.5 घंटे रहेंगे। उसके बाद सीधा वो मेला प्राधिकरण के ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर मकर संक्रांति के पर्व को लेकर और मौनी अमावस्या के पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों से जो बात भी करेंगे कि अब इस पर्व को लेकर अभी तक क्या क्या तैयारियां की गई हैं। क्योंकि तो देखिए 2025 में भी यहीं पर महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और इस बार माघ मेला 2026 को मिनी महाकुंभ के तर्ज पर मनाया जा रहा है। और इसी के चलते इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर होंगे। हालांकि इस बार माघ मेले में भी 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम श्रेयाबाद करें तो इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 7 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे।
बिल्कुल सौरभ, वो भी तस्वीरें हम देखेंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच जाएंगे। व्यवस्थाओं का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं भी वहां पर चाक चौबंद है और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति की अगर हम बात कर ले, तो ऐसे में क्या उस दिन चाहे लेटे वाले हनुमान जी हो या मंदिर के क्या कपाट बंद रहेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और अगर मंदिर जाते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए सुजय, अभी ऐसी तो कोई जानकारी हमारे पास आई नहीं है कि जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान है, क्या उस दिन मंदिर के पट बंद रहेंगे। क्योंकि अभी अगर हम पौष पूर्णिमा के पर्व की बात करें, तो पौष पूर्णिमा पर भी जो है वो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर खुला हुआ था। हालांकि रूट डाइवर्जन जरूर कर दिया गया था, क्योंकि काली घाट से श्रद्धालु जा रहे थे और लाल सड़क से श्रद्धालु आ रहे थे। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा मेला है वो 800 हेक्टेयर में बसाया गया है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि वो किस रूट से आएंगे और किस रूट से वो जाएंगे। तो इन सब चीजों का भी प्रशासनिक अमले ने काफी ध्यान रखा है। क्योंकि अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, तो मकर संक्रांति का पर्व की हम बात कर लें, मौनी अमावस्या पर्व की बात कर लें, ये दो बड़े पर्व ऐसे होते हैं जिसमें कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और उसी के लिए प्रशासन अभी से पूरी तरीके से चुस्त और मुस्तैद है। हालांकि 400 से ज्यादा एआई कैमरों से पूरे माघ मेले क्षेत्र की नजर रखी जा रही है। 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, 17 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और ये जो 9 पीपे पुल बनाए गए हैं, यानी कि पीपे पुल को भी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से खोला गया है। यानी कि जो मेला क्षेत्र से झूसी की तरफ जाना चाहते हैं वो पीपे पुल का उपयोग कर सकते हैं, और जो झूसी क्षेत्र से शहर की तरफ आना चाहते हैं वो भी पीपे पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार जो प्रशासन ने श्रद्धालुओं की अच्छी खासी सुविधा का यहाँ पर ध्यान भी दिया है। और उसके पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि 22 नवंबर को, तो उन्होंने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया था कि आने वाले माघ मेले में किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसके लिए तैयारियां भी इस बार प्रशासन ने काफी अच्छी करके रखी है। यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो आसानी से संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद वो अपने घर आसानी से पहुंच जा रहे हैं।